एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था, देखो हमने क्या देखा था, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सारे सब्जेक्ट हमने देखे थे। और इसके बाद अगर कोई नाउन था, इसके बाद अगर कोई नाउन था तो वो तो कैसा था, प्लूरल। और बाकी सब जो वर्ब थी और प्रोनाउन थे वो सब क्या थे, सिंगुलर थे। ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, जैसे देखो इसके बाद कोई नाउन है, इसके बाद कोई नाउन है, लेकिन नाउन के बाद क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर ये नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल, अब ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद तो नाउन प्लूरल ही आता है, तो वर्ब कैसा जाएगा, प्लूरल ही जाएगा। और एक केस हमने देखा था ओनली का, अगर यहाँ पर ओनली लिखा हुआ था तो क्या आ जाता था, वर्ब हमारा सिंगुलर। नाउन प्लूरल होने के बाद भी वर्ब कैसा आता था, सिंगुलर आता था। ये सब हमने देखा था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं एक नया रूल, फॉलोइंग कंजंक्शन व्हेन कम इन अ सेंटेंस द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो इन सब कंजंक्शन की बात हुई है, अगर ये सारे कंजंक्शन सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इट मीन्स जैसे सब्जेक्ट दो गिवन होते हैं, जैसे मानो एग्जाम्पल देखते हैं, इधर माई कलीग और माई बॉस। तो यहाँ पर माई कलीग भी नाउन है और माई बॉस भी क्या है, नाउन है। तो जो वर्ब आएगा वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, किसके अकॉर्डिंग, माई बॉस के अकॉर्डिंग। इधर और ने किस किस को जोड़ा है, माई कलीग और माई बॉस को। तो जो हमारा वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इट मींस वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉलोइंग कंजंक्शन व्हेन कम इन अ सेंटेंस द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर है इतना। अब देखो ईदर माई कलीग और माई बॉस दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, माई बॉस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। क्लियर। सेकेंड वन देखते हैं। अब यहाँ पर कंजंक्शन क्या यूज हुआ है, ईदर और। देखो ये जो कंजंक्शन है, जब हम कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इनको सारों को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज। देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज है, अदर कंट्रीज क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैव एग्रीड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज। सेवरल अदर कंट्रीज कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। नीदर, नीदर मैनी नॉर हर, मैरी होगा, नीदर मैरी नॉर हर पेरेंट्स, नीदर मैरी नॉर हर पेरेंट्स। अब हर पेरेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, वर रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। क्लियर। अब देखो इनके बाद जो प्रोनाउन है वो भी क्या है, प्लूरल है। क्यों है, क्योंकि हर पेरेंट्स क्या था, प्लूरल। तो ये जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लगेगी और प्लूरल प्रोनाउन भी लगेगा। क्लियर है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन्हें भी हम देखेंगे। देखो फोर्थ नंबर है, नीदर द ड्रेस नॉर द कलर ऑफ द ड्रेस। नीदर द ड्रेस भी सिंगुलर है, द कलर ऑफ द ड्रेस ये भी क्या है, सिंगुलर, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, द कलर ऑफ द ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, वॉज गुड। नीदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स, अगेन हिज पेरेंट्स है, क्या लगेगा, वर लगेगा, अवेयर, अवेयर ऑफ द सरप्राइज। नीदर रमेश नॉर हिज पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ द सरप्राइज। नीदर सुमन नॉर मेघा, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है,
दोनों ही सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, मेघा के अकॉर्डिंग। सबमिटेड, अब सबमिटेड तो क्या है, V2 लगा है, तो V2 का तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन इससे आगे आने वाला जो नाउन है, प्रोनाउन है, वहां देखो क्या लगा हुआ था, देयर। देयर नहीं लगेगा, मेघा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हर। डॉक्यूमेंट बिफोर द डेडलाइन। क्लियर है। तो ये कंजंक्शन हमने पढ़े, 5 कंजंक्शन थे, इधर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इन 5 को छोड़ के और भी बहुत सारे कंजंक्शन है, उनकी भी एक लिस्ट है, उन्हें हम देखते हैं। देखो जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें जो वर्ब थी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी थी, लेकिन इस रूल को जब हम पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, following conjunctions when come in a sentence, the nature of the verb and the pronoun depend on the first subject। जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है वो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। लिस्ट कौन सी है, as well as, in addition to, like, unlike, with, along with, together with, rather than, and not, but, except, accompanied by, besides, no less than, nothing but। तो देखो आपको इतना नहीं याद करना है, ये सारे क्या है, आपको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन वो जो 5 है, और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आई होप वो सभी को लर्न हो भी गए होंगे। तो वो सब दिखे तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, और उनको छोड़कर अगर कोई भी कंजंक्शन आपको दिखता है तो आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट्स एज वेल एज, द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। अब देखो यहाँ पर एज वेल एज लगा है तो हम सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर आर डूइंग देयर वर्क। अब देखो यहाँ का प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल है। माई फ्रेंड मोहन टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, माई फ्रेंड मोहन टुगेदर विद, देखो टुगेदर विद लगा है तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, माई फ्रेंड मोहन। कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। हिज पेरेंट्स हमारा कैसा है, प्लूरल है, लेकिन हम सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। इज कमिंग टू गिव हिज वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर। थर्ड है द बॉस एज वेल एज हिज कलीग्स। द बॉस क्या है, सिंगुलर है, हिज कलीग्स क्या है, हिज कलीग होता तो क्या होता, सिंगुलर, लेकिन हिज कलीग्स क्या है, प्लूरल है। एज वेल एज से जुड़े हैं, क्या देखेंगे हम, फर्स्ट सब्जेक्ट। द बॉस क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब लगेगा हैज ना कि हैव। बीन ड्रॉप्ड बाय द रॉबर्स। द कैप्टन along with his team, टीम क्या है, प्लूरल। टीम क्या है, टीम देखो पूरा एक सिंगुलर का सेंस देता है। टीम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है तो वो सिंगुलर का सेंस देती है। क्लियर। और द कैप्टन भी कैसा है, सिंगुलर है, पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, द कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोरकमिंग मैच। क्लियर। नेक्स्ट रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा जो भी हमने पढ़ा है। ये जो नेक्स्ट रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।